गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। लास्ट वीडियो में हमने हमारा नया चैप्टर शुरू किया था जो था गुरुत्वाकर्षण। हमने देखा था कि गुरुत्वाकर्षण के नियम कहाँ से आया था। सबसे पहले ये टॉल्मी ने दिया था। टॉल्मी ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। उसने पृथ्वी को मेन फोकस बिंदु बताया था। फिर कॉपरनिकस आया। कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रित मॉडल दिया। फिर केपलर आए। केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए। नेक्स्ट 1986 में न्यूटन आए और न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ होते हैं प्रत्येक कण एक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी सर्वव्यापी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। फिर हमने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम देखा था जो कि हमारा आया था कि न्यूटन के अनुसार द्रव्य के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कण के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कण का द्रव्यमान है F जो है वो m इंटू एम, ये दो द्रव्यमान हो गया, दोनों के गुणनफल के समानुपाती है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया d² के। अब जब इन दोनों समीकरण को मैंने एक साथ किया, कंपैरिजन किया, तो एक मेरे पास नया समीकरण आया कि F जो है वो समानुपाती है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये मेरे पास में नया फॉर्मूला है। इसे ही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। जब मैंने ये समानुपाती का चिन्ह हटाया तो आपको उसकी जगह गुरुत्वीय स्थिरांक लगाना बताया था जो हेनरी और कैवेंडिश ने दिया था। इसका मान जो होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, आज हम पढ़ेंगे मुक्त पतन यानी फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? इसके अनुसार होता है कि जब कोई पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है तो यह आकर्षण बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु जब फ्रीली नीचे गिरती है उसको ही फ्री फॉल मुक्त पतन कहते हैं। उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, वह बल जो होता है गुरुत्वीय बल होता है। और जो गुरुत्वीय बल होता है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और एक आकर्षण बल लगाती है, उसी को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। गिरते हुए वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बट उसका जो वेग होता है गिरने का उसके परिमाण में परिवर्तन होता है। ये जो परिमाण में परिवर्तन होता है वेग के परिमाण में, ये त्वरण के कारण होता है। जब हम न्यूटन की गति के 3 नियम पढ़ेंगे उसी समय मैं आपको त्वरण भी बताऊंगी। त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। ठीक है, तो वेग के परिमाण में परिवर्तन हो रहा है यानी वो त्वरण के कारण हो रहा है। अब ये गुरुत्व की बात हो रही है, गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही है। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है और त्वरण का कार्य करता है तो उस समय उसके ऊपर जो त्वरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि गुरुत्वीय त्वरण को मैं स्मॉल g से व्यक्त करती हूँ। आनुपातिक गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक जो था उसको मैंने कैपिटल G से बताया था और जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको स्मॉल g से बताते हैं। गति का जो नियम है उसमें हो गया द्वितीय नियम कि F जो है वो किसके बराबर है? द्रव्यमान। M को मैंने द्रव्यमान बताया था और A यानी त्वरण, यानी बल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर A की जगह मैं गुरुत्वीय त्वरण लेना चाहूँ तो M इंटू G हो जाएगा। जैसे A बराबर G किया तो F बराबर मेरे पास में एक क्या से इक्वेशन आ गई M इंटू G। दूसरा मुझे पता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम से मुझे एक इक्वेशन पहले से पता है कि F जो है इक्वल होता है G M इंटू एम अपॉन d²। तो यहाँ पे मैं F की जगह पर क्या लगा दूंगी? जो मेरी पहली इक्वेशन है M इंटू G। तो M इंटू जी इज इक्वल टू G M इंटू एम अपॉन d²। M से M कैंसिल आउट हो जाएगा तो G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में? G के स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G M d²। ठीक है, तो ये क्या होता है? यही मुक्त पतन होता है। अगर मैं पृथ्वी की तुलना करूं, अगर पृथ्वी का ये द्रव्यमान माना जाए तो d भी कौन सा होगा? पृथ्वी की जो त्रिज्या होगी वही यहाँ पर क्या होगी? d यानी डिस्टेंस, क्योंकि पिंड का जो द्रव्य वो पिंड, दो पिंडों के बीच की जो दूरी दी जाएगी वो पृथ्वी अगर एक पिंड मान लो तो उसके जो दूरी तय होगी उसी को हम क्या कहेंगे? r²। तो हमारे पास नया फॉर्मूला है G इज इक्वल टू कैपिटल G M R²। इसी को हम क्या कहते हैं? मुक्त पतन।
कई बार आपको जी का मान पूछ लिया जाता है कि जब वो कण विषुवत ध्रुव पर है या विषुवत वृत्त पर है या ध्रुवों पर है तो कहाँ पे अधिक होगा। तो उसके लिए एक कंडीशन दे रखी है कि जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है, यानी जी का मान हमेशा कहाँ पे ज्यादा होगा, ध्रुवों पर ज्यादा होगा। जी का मान जो है कैसे परिकलित करता है उसका एक कैलकुलेशन आता है, जो है कैपिटल जी की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई थी 6.7 इंटू 10⁻⁻11। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 इंटू 10⁸ सॉरी 10�6 मीटर। ये होती है पृथ्वी की त्रिज्या। जैसे मैं इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट डाउन करती हूँ फॉर्मूला में, तो मेरे पास में ये वैल्यू आ जाती है। ये मैंने यहाँ पर वैल्यू सारी पुट डाउन की है और लास्ट में मेरा आंसर आया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये जो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ये किसकी वैल्यू है, गुरुत्वीय त्वरण की। तो जब भी आपको मुक्त पतन पूछे तो आपको सबसे पहले फ्री फॉल क्या होता है वो बताना है, उसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है वो बताना है, उससे पहले त्वरण बताओगे, फिर गति का द्वितीय नियम F इज इक्वल टू m इंटू ए लेकर आना, ए की जगह जी की वैल्यू पुट डाउन करनी है, और उसके बाद में आपको जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का जो सूत्र आया था उस सूत्र के अंदर ये वैल्यू दोनों का कंपैरिजन करते हुए रखनी है। और लास्ट में पृथ्वी के साथ में अगर आपको जी का मान पूछे तो पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक का जो मान है वो लिखते हुए इसका कैलकुलेशन आपको क्लियर करना है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या आ गया आपके पास में, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, सबसे पहले आपका वही हो गया, टॉलमी ने क्या सिद्धांत दिया था, गुरुत्वाकर्षण नियम के लिए टॉलमी ने क्या सिद्धांत दिया था। टॉलमी ने क्या बताया था आपको कि जो भी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। फिर बाद में कोपर्निकस आए, उन्होंने बताया कि नहीं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते। चक्कर कैसे लगाते हैं, सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में गति करते हैं। ये कोपर्निकस ने बता दिया। फिर केपलर ने ग्रहों की गति दी थी, और उसके बाद में न्यूटन आए थे 1986 में, और उन्होंने क्या बताया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया कि ब्रह्मांड के जितने भी पिंड है वे सभी एक दूसरे पर एक बल लगाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल। सामान्यतः हम दो को लेते हैं, दो पिंडों के बीच की जब अध्ययन करते हैं तो दोनों पिंडों के बीच का द्रव्यमान का गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम किसी पिंड के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल होता है। यानी F बराबर क्या हो गया, m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। और इसको अपन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक यहाँ पे लगाया था, जो क्या था, कैपिटल जी था। तो और उसके बाद में हमने मुक्त पतन पढ़ा। तो मेरे हिसाब से आपको सारा समझ आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का चैप्टर देखते हैं।